नमरा हमेशा दिल के मामले में कमजोर मगर मोहब्बत के मामले बेहद मजबूत लड़की थी। यही मजबूती उसे बार बार टूटकर भी जोड़ देती थी, पर इस बार उसके दिल का ताल्लुक शख्स से जा मिला था वो चाहकर तोड़ नहीं सकती थी। दाइम से, वही दाइम जिसकी आंखों में वो सुकून था जो नमरा अपनी सारी जिंदगी से तलाश करती आई थी। मगर किस्मत ऐसी बेरहम निकली कि नमरा की मां अरमिन बेगम ने कभी उस ताल्लुक को कबूल ही ना किया। उनकी नजर में रिश्ते खानदान की मर्जी से तय होते थे, जज्बात और दिल की ख्वाहिशात से नहीं। और यूं नमरा की पूरी जिंदगी का फैसला एक ऐसे लम्हे में बदल दिया गया जब उसके सर पर जबरदस्ती किसी और शख्स के साथ रिश्ता तय कर दिया गया। हालांकि नमरा की जबान तो हमेशा उस बात का ऐलान करती थी कि वो सिर्फ दाइम की है, उसके अलावा किसी और का तसव्वुर भी उसके लिए रूह पर भारी है। लेकिन अरमीन बेगम की जद आसमान से भी ऊंची थी। वो चाहती थी कि नमरा एक ऐसा फैसला करे जिसमें खानदान की इज्जत हो, चाहे उसके दिल की धड़कनें क्यों ना दफन हो जाएं। निकाह का दिन आया तो पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों का शूर, औरतों की सरगोशियां, मर्दों की नजरें, और दरमियान में नमरा एक ऐसी गड़िया की तरह सजी बैठी थी जिसके पास अपने ही मकदर पर कोई इख्तियार नहीं था। मगर उसके अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी लम्हे सब कुछ बहा देने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे, कदम डिगमगा रहे थे, और दिल मुसलसल यही कह रहा था कि यह निकाह नहीं हो सकता, ये जिंदगी नहीं जी जा सकती, ये फैसला उसे हमेशा के लिए जीते जी मार देगा। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू हुई और काजी ने निकाह नामा खोला, नमरा की नजरें बेअख्तियार इस कर्सी की तरफ उठें जहां उसे लगता था दाइम बैठा होगा। मगर जैसे ही उसने देखा कि वहां दाइम नहीं बल्कि वो दूसरा लड़का बैठा है जिसका नाम उसने दिल से कभी कबूल ही नहीं किया था, एक लम्हे में उसकी सारी दुनिया उसके सामने बिखर गई। उसकी सांसें रक गईं, आंखें धंधला गईं, हवा जैसे उसके आसपास से गायब हो गई, और अगले ही लम्हे वो सबके सामने बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। पूरा हाल लर्ज उठा, औरतें चीखने लगे, मर्द घबराहट में उठ खड़े हुए, और अरमीन बेगम के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उन्हें एकदम समझ आया कि उन्होंने अपनी बेटी के दिल को कितना रोंद डाला है। उन्होंने अपनी जिद की खातिर नमरा की पूरी जिंदगी के जज्बात का कत्ल कर दिया था। और यही लम्हा था जब उनके अंदर एक खौफनाक एहसास जुर्म ने जन्म लिया। वो अपनी बेटी की बेजान सी हालत देखकर खुद भी टूटने लगे, इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, और वो बड़बड़ाने लगे कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ अलीजे इस सारे मंजर को दौर से देख रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश मुस्कुराहट थी। वो आज पहली बार खुश थी, क्योंकि जिस तरह सिकंदर ने बेरहमी से उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जिस तरह उसकी इज्जत, इसकी बहन, उसका चीन सब छीन लिया था, बिल्कुल वैसा ही हाल अब सिकंदर और उसके घर का होने लगा था। नमरा की यह हालत देखकर अलीजे के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे कुदरत ने खुद इंसाफ करने का फैसला कर लिया हो। जैसे जो दर्द उसे मिला था वो अब पलटकर सिकंदर की दुनिया में उतरना शुरू हो गया हो। इसी खुशी के साथ उसे ये हकीकत भी याद आई कि सिकंदर और आरिशा कभी वालदीन नहीं बन सकते। उनकी ये महरूमी हमेशा उन्हें अंदर ही अंदर खाएगी। वो खुशी कभी महसूस नहीं कर सकेंगे जो एक माँ बाप के दिल में बच्चे को देखकर जाग खुशी कभी महसूस नहीं कर सकेंगे जो एक माँ बाप के दिल में बच्चे को देखकर जागती है। और ये बात अलीजे के दिल को मजीद सहारा देती थी, जैसे उसकी रगें सिकंदर से इंतकाम का मीठा जायका महसूस कर रही हूं, क्योंकि उसने उसकी बहन की जान ली थी, उसके घर को आग लगाई थी, उसकी पूरी जिंदगी के रंग छीन लिए थे। उसलिए आज नमरा का घर जाना, अरमीन बेगम का टूट जाना, इस खानदान की बेबसी देखकर अलीजे के दिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद इंसाफ हमेशा अदालतों में नहीं होता। कुछ इंसाफ खुदा खुद दिलों में बैठा देता है, कुछ इंतकाम आसमान से उतरते हैं, कुछ दुख खुद जालिम के घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और आज यही हो रहा था। पूरे हाल में इंतशार था, हर कोई नमरा को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बेहोश आंखें सबको बता रही थीं कि उसका दिल अब भी दाइम के नाम पर धड़कता है, उसका वजूद उसके बगैर अधूरा है, उसके ख्वाब इसी एक शख्स से बंधे हैं, और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी किसी और का हो ही नहीं सकती। ये मंजर सबको हका बका छोड़ गया, और सबके चेहरों पर यही सवाल था कि आखिर नमरा के दिल में ऐसा क्या था जो वो हमेशा से छिपा रही थी। और आज सारा सच सबके सामने आया हो गया। अरमीन बेगम की आंखों से गरते आंसू इस बात का सबूत थे कि उन्होंने अपनी बेटी की रूह को जख्मी किया है, और इसी लम्हे उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अगर नमरा की जिंदगी
मैं सुकून है तो वो दायम ही है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे रस्म रवाज कुछ भी हूं, मगर मोहब्बत सच्ची हो तो रिश्ते खुद बनते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर के घर के हालात भी ऐसे बिखर रहे थे कि सबको लग रहा था जैसे हर बद्दा, हर दुख, हर जुल्म पलटकर उसी के दरवाजे पर आ गरा हो। अरीशा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वालिदीन न बन सकना उसके लिए क़यामत से कम नहीं था, और सिकंदर का गुरूर, उसकी सख्ती, उसकी जुल्म भरी तबीयत आज पहली बार उसके सामने शिकस्त खाती नजर आ रही थी। अलीज़े ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुतमईन थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कुदरत की चुक्की चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता, मगर ऐसे इंसाफ के साथ कि जालिम के कदम खुद ही लरोजने लग जाएं। नम्रा का निकाह रख गया था, मगर उसकी मोहब्बत साबित हो गई थी। उसका दिल सबके सामने खुलकर रख दिया गया था, और उसकी बेहोशी ने वो सच दिखा दिया था जो जबान न बोल सकी थी। जो नम्रा अपनी सारी जिंदगी से तलाश करती आई थी, मगर किस्मत ऐसी बेरहम निकली कि नम्रा की मां अरमिन बेगम ने कभी उस ताल्लुक को कबूल ही ना किया। उनकी नजर में रिश्ते खानदान की मर्जी से तय होते थे, जज्बात और दिल की ख्वाहिशात से नहीं। और यूं नम्रा की पूरी जिंदगी का फैसला एक ऐसे लम्हे में बदल दिया गया जब उसके सर पर जबरदस्ती किसी और शख्स के साथ रिश्ता तय कर दिया गया। हालांकि नम्रा की जबान तो हमेशा उस बात का ऐलान करती थी कि वो सिर्फ दायम की है, उसके अलावा किसी और का तसव्वुर भी उसके लिए रूह पर भारी है। लेकिन अरमीन बेगम की जद आसमान से भी ऊंची थी।